हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आप जो ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं आईटीबीपी का है। तो आईटीबीपी ने आपके लिए जो फार्मासिस्ट हैं, एएनएम हैं, स्टाफ नर्स हैं, उनके लिए वैकेंसी निकाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट और एएनएम के लिए। तो फार्मासिस्ट को इस आईटीबीपी में ग्रुप सी के अंदर रखा गया है, फार्मासिस्ट और एएनएम को। तो फार्मासिस्ट को हम एएसआई जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, और जो एएनएम है उनको हेड कांस्टेबल बोलते हैं आईटीबीपी में, या फिर डिफेंस सर्विसेज के लिए हम ये एएसआई एंड हेड कांस्टेबल कैटेगरी में ही आएंगे। ग्रुप सी के अंदर ये इनको इंक्लूड किया गया है। तो इनका जो पेमेंट रहने वाला है, पेमेंट की अगर बात करें तो फार्मासिस्ट के लिए जो पेमेंट है वो है 29,200 से 92,300, ये आपका बेसिक पेमेंट है। इसके अलावा आपके जो अलाउंसेज हैं वो अलग रहने वाले हैं। यहाँ बात करते हैं हम एएनएम के पेमेंट के बारे में। तो एएनएम का पेमेंट 25,500 से 81,100 यहाँ पर पेमेंट रहने वाला है। इसके अलावा आपके अलाउंसेज होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो इसकी जो अब वैकेंसीज़ की बारे में बात करें तो वैकेंसीज़ कितनी कितनी हैं। तो एएसआई फार्मासिस्ट की यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5, जिसमें जनरल की 3 हैं, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, टोटल 5 हैं। और एएनएम के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए ओनली फीमेल अप्लाई कर सकती है, जिसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 14, जिसमें जनरल की 5 हैं, ओबीसी की 4 हैं, एससी की 3 हैं, एसटी की 2 हैं। तो फ्रेंड, इसकी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन भरने के लिए आपको जो वेबसाइट है वो ये है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जो इसका लिंक आएगा एक्टिव होने के बाद उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो ये कम्प्लीटली ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो इसकी अब बात करते हैं हम एग्जामिनेशन फ़ीस की, फॉर्म फीस की। तो यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट के लिए जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपये की फ़ीस देना पड़ेगा, और फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं है, एएनएम के लिए भी कोई फ़ीस नहीं रहने वाला है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एज है, वो इसकी कितनी कितनी है। तो सबसे पहले हम एएसआई फार्मासिस्ट के लिए बात करने वाले हैं। तो फार्मासिस्ट की यहाँ पर जो एज है वो है 20 से 28 साल। अगर आप 20 से 28 साल के हैं तो आप एलिजिबल हैं। और एससी, एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आप ऑलरेडी, तो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के दौरान जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है। आपके पास 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। साथ ही में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, डी फार्मा, बी फार्मा। और साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो एएनएम के लिए अगर हम बात करें तो एएनएम के लिए क्वालिफिकेशन क्या है हेड कांस्टेबल के लिए। तो इनकी अगर एज की बात करें तो 18 से 25 साल की एज के लिए आप इसमें एलिजिबल हैं। और एससी, एसटी, ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन हैं या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आप ऑलरेडी, तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, आपको 10th पास होना ज़रूरी है, और आपके पास एएनएम का डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है, जो कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जो स्टेट गवर्नमेंट की काउंसिल है, उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड, इसका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरा जाएगा। जो इसकी वेबसाइट ये है, जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और फ्रेंड, यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इसका जो ऑनलाइन की जो डेट है वो है 29 जून से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके जो सिलेक्शन होते हैं वो 4-5 फेजेज में होते हैं। तो सबसे पहले आपका फ़िजिकल टेस्ट रहने वाला है, फ़िजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसको पीएसटी बोलते हैं। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम जिससे कि स्किल टेस्ट होता है वैसे होने वाला है। उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। उसके बाद आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रहने वाला है। इतने फेजों में आपका इसका सिलेक्शन रहेगा। तो दोस्तों,
आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दें और आप कमेंट करना ना भूलें। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।